नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का ये आइडियल पार्क इलाका है। यहाँ पर एक साई अभिषेक नामक करीब 25 साल पुरानी इमारत है जो अब रीडेवलपमेंट में चली गई है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर को भी अपॉइंट कर लिया है, सारी चीजें फाइनलाइज है। यहाँ तक कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो नगर रचना विभाग है वहां से भी इस बिल्डिंग के पुनर्निर्माण के लिए सीसी मिल चुका है। लेकिन पिछले 3 महीने से ये बिल्डिंग वाले इस बात को लेकर परेशान हैं कि इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है, वो फ्लैट यूएलसी का फ्लैट हुआ करता था जिसे बिल्डर ने किसी को रहने के लिए दिया था। लेकिन जो इस फ्लैट में रह रहा है उसने 3 महीना हो चुका है ये फ्लैट खाली नहीं किया है, जिसके चलते ये कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही है, बिल्डिंग डेमोलिश नहीं हो पा रही है। सोसाइटी के लोग हमारे साथ में हैं, उनकी समस्या रखने के लिए आइए हम उनसे जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और आप क्या है इस सोसाइटी में? मैं सेक्रेटरी हूँ सर इसमें। जी, क्या नाम आपका? मनोज चौधरी। जी, क्या मसला है आपके सोसाइटी का? ये बिल्डिंग क्यों खाली नहीं हो पा रही है? सर इसमें बिल्डिंग 100% वीकेंड हो गया है। एक मेंबर है जो अनलीगल कब्जा, मेंबर नहीं है, वो अनलीगल कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके पास ना कोई पेपर है ना कोई डॉक्यूमेंट है। हम लोग आज 3-4 साल से उसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, भाई तेरे पास किस बेस पे इसमें रहती है, वो डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है। हम लोग बोल बोल के नोटिस देते हैं तो उसको रिसीविंग नहीं करती है। नोटिस 3 नोटिस दिए, वो लोग रिसीविंग नहीं करते। हम लोग का अभी सीसी का कॉपी आ गया, सीसी आ गया हम लोग का बिल्डिंग का। 3 महीना हो गया, अभी 3 महीना और होएगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारा काम ही नहीं रुकेगा और बिल्डर हमारे ऊपर दबाव डालेगा, हमारा भाड़ा बंद होएगा। तो एक मेंबर के जगह पे हम लोग 45 मेंबर हम लोग किधर जाएंगे अगर भाड़ा बंद हो गया तो आपने क्या किसी से इस संदर्भ में शिकायत नहीं की, चाहे फिर वो पुलिस हो या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जो संबंधित जो विभाग है तो वहाँ तक आप लोग गए नहीं, शिकायत नहीं की? और बिल्डर के पास में भी आप तो गए होंगे, फिर क्या हो रहा है? बिल्डर के पास हम लोग गए थे, लेकिन बिल्डर इसमें कैसा थोड़ा सा वो फैमिली लेके और थोड़ा लोगों से ज़्यादा मिला जुला है, उसके हिसाब से सब बोले कि ठीक है। वो भी बोली ठीक है, जब तक बिल्डिंग है तब तक हमको रहने दो। और आज अभी वो बोल रही है कि नहीं हम नहीं खाली करेंगे, तब तक वो उसको हम लोग सहूलियत दिए हुए, चल उसको पानी भी दिए, लाइट का सब जो भी सहूलियत सबको मिलता था वो दिए। वो बोली थी कि हम खाली कर देंगे, नहीं तो हम बाद में डॉक्यूमेंट बता देंगे। अब डॉक्यूमेंट भी नहीं बता रही है, खाली भी नहीं कर रही है और हम लोग का काम रुक रहा है। और हम लोग बिल्डर हमको नोटिस दे रहा है, ये नोटिस दिया है कि अगर वो खाली नहीं करेगी, अगर सोसाइटी वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो भाई हम भाड़ा बंद कर देंगे। बिल्डर हमारे फेवर में है, बिल्डर हमको सपोर्ट कर रहा है, तो सोसाइटी वाले और सब हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि ये फ्लैट खाली करे और हमारा काम आगे बढ़े। मेरा सवाल ये था कि आपने इस महिला को या जो भी वहाँ पर रहते हैं, परिवार रहता है, उनको निकालने के लिए, हटाने के लिए क्या पुलिस की मदद नहीं मांगी? क्या आपने महापालिका प्रशासन की मदद नहीं मांगी? सर अभी तक तो हम लोग नगर पालिका में नहीं मदद मांगे और पुलिस में भी नहीं मदद मांगे। अभी हम लोग का लीगल प्रोसीजर है, हमने नगर पालिका में जाने के, अगर इसके बाद अगर वो नहीं खाली करती है तो अगर हम लोग नगर पालिका में जाएंगे और पुलिस चौकी में भी उसके नाम से कंप्लेंट डालेंगे। तो ये सीसीआई कितना वक्त हो चुका है? 3 महीना हो गया सीसी आके। नया जो न्यू डेवलपमेंट का जो सीसी है ना 3 महीना हो गया, उसका सीसी आके 3 महीना हो गया। और वो जो यूएलसी का फ्लैट है उसका भी हम लोग ने, बिल्डर ने पैसा भरा है, तो हमको पोजीशन उसका दे। नगर पालिका में ये मैसेज है, नगर पालिका का जो ये पैसा भरा हुआ है, ये ऑर्डर कॉपी है नगर पालिका का, यूएलसी से यूएलसी का, हाँ उसका पैसा भरा हुआ है, ये पूरा उसका चालान है। ठीक है, तो अभी फिर आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सर आपके माध्यम से वो फ्लैट खाली हो जाए और हमारा काम हमारा काम आगे बढ़े, हमको नया घर बन के हमको मिल जाए। वो फ्लैट खाली नहीं हो रहा है, इसके चलते आप लोगों का आगे का काम रुका पड़ा है। फ्लैट खाली होता तो बिल्डिंग को फिर डेमोलिश करके फिर आगे बिल्डर अपने हिसाब से काम शुरू करेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एक जन के लिए 45 मेंबर को तकलीफ क्यों हो रही है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है वो हम लोग के सामने रखें। पैसा दी है उसका भी स्लिप मिलता है, वो भी सामने रखें। जब वो अलीगल बैठी हैं तो उसके वजह से हम लोग का अगर भाड़ा रुकेगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? जी, हम लोग के भी 5 परिवार है। अभी हम लोग यहाँ से खाली कर चुके, 3 महीने का बिल्डर भाड़ा दिया, अभी आगे नहीं देगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे? मतलब एक तरह से यहाँ पर जो है बिल्डर को भी नुकसान होगा। हाँ। और वो नुकसान वो आपसे ही उस नुकसान की भरपाई करेगा। और बिल्डर भी क्या करेगा जब तक बिल्डिंग उसको पूरी तरह खाली नहीं मिलती 100%। जी जी, इधर ही लेट होएगा
फिर आगे हम लोग को पोजीशन मिलने में भी लेट होएगा ना। फिर अभी एक जन की वजह से इतना मेंबर क्यों तकलीफ से है? अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो सामने हाजिर करें, नहीं तो फिर रूम खाली करें। हमारे माध्यम से प्रशासन से आप कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि आप लोग जैसे हो सके उनसे खाली करवाइए। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो मीडिया में वो दे सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा ये देखो, जैसे कि यूएलसी फ्लैट है, एग्री, तो यूएलसी का फ्लैट का पैसा बिल्डर ने भरा हुआ है। भी वो बंदा खाली नहीं कर रहा है, उसमें जो मेंबर लोग हैं, टेनेंट लोग हैं, उन लोग का कोई तकलीफ नहीं उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा मनी जो लगेगा तो हम लोग को भाड़ा ही नहीं जहाँ पे मिलेगा, हम लोग काचे ऊपर का एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे। हम लोग को ये तकलीफ है, देखो 3 महीने का भाड़ा हम लोग को ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ दिया था बिल्डर ने, सारी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये फ्लैट खाली होगा तब जाके बिल्डर आगे चलेगा। हम लोग बिल्डर के सहमत में है, सारे लोग, ठीक है, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये दिक्कत है खाली ये फ्लैट खाली करने का काम जो होता है, आपको पता है कि ये काम बिल्डर करता है, ये टेनेंट नहीं करते। तो अभी एक बंदा जो अटका पड़ा है तो उसको खाली हम लोग नहीं कर सकते, ये काम बिल्डर ही करेगा। उसमें जो चीज़ है बिल्डर को आगे आना चाहिए थोड़ा बात करने के लिए कि भाई कोशिशें करनी चाहिए। हाँ हाँ, जी। हम लोग इसमें कुछ नहीं, देखो कैसे है कि हम लोग किसी के सामने जाके खड़े रहेंगे तो पर्सनल ले लेगा, भाई तूने मेरा घर खाली किया, जो भी चीज़ है वो लोग चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग मिले हैं सारे जन, हम लोग का भाड़ा अटक जाएगा, हम लोग को सर्वे करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जो अभी नया जो बिल्डर है, ये जिसने बिल्डिंग बनाते है वही बिल्डर है, आपने कोई दूसरा बिल्डर लाया? अलग बिल्डर, अलग बिल्डर। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है साई अभिषेक इमारत के वो लोग जो पिछले 3 महीनों से सफर कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि अगर वो एक जो परिवार तीसरे माले पर जो रहता है और जो अनधिकृत तौर से रह रहा है, जिसके पास में कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास में कोई पर्याप्त पेपर नहीं है कि जिससे साबित हो सके कि ये फ्लैट उसी का है, तो उस परिवार के चलते पिछले 3 महीने से ये लोग परेशान हैं। बिल्डिंग खाली नहीं हो पा रही है, खाली होती तो बिल्डिंग को फिर बिल्डर डेमोलिश करके फिर आगे का अपना काम शुरू करता। इन्होंने इस साई अभिषेक के रहवासियों ने हमारे माध्यम से संबंधित प्रशासन से मांग की है कि उस परिवार को इस बिल्डिंग से खाली कराया जाए और जल्द से जल्द इनका जो काम रुका पड़ा है उसे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रशासन जरूर आगे आए, उनकी मदद करे। साथ में ही यहाँ पर बिल्डर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अगर सभी लोगों का किराया दे रहा है तो इस परिवार को भी यहाँ से, जिसकी वजह से बिल्डिंग बाधित हो रही है, जिस परिवार की वजह से वो आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो खुद खाली करने में कोशिशें करे, उसे निकाल बाहर करे। देखते हैं कि हमारी खबर का क्या असर होता है और कब तक ये बिल्डिंग खाली होके इसका नया पुनर्निर्माण काम शुरू होता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।